बाबा के धाम में सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सुरक्षा में तैनात जवान की बंदूक बनी खतरा। गोली चली, धाम में मच गया हड़कंप। वीआईपी गेट पर सुरक्षा में चूक या लापरवाही। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु आस्था लेकर पहुंचते हैं, वहीं अब उसी धाम की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात PAC जवान की कार्बाइन से अचानक गोली चल गई। राहत की बात यह रही कि गोली सीधे किसी को नहीं लगी, लेकिन जमीन से गिट्टी उछलकर 3 युवकों को घायल कर गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवकों को अस्पताल भेजा गया, जबकि आरोपी जवान को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर इतनी संवेदनशील जगह पर यह चूक कैसे हुई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों में से एक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक धाम की सुरक्षा में तैनात PAC के एक जवान की कार्बाइन से अचानक गोली चल गई। गोली जमीन में जाकर लगी, लेकिन उसके प्रभाव से गिट्टी और छोटे छोटे पत्थर तेज रफ्तार से उछले और वहां मौजूद 3 युवकों को जा लगे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया और लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्यवाही शुरू की गई। ये पूरी घटना काशी विश्वनाथ धाम के VIP गेट नंबर 4 से सटे नंदू फेरिया इलाके की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, चौक थाने की टीम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायल तीनों युवकों को तत्काल मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार तीनों को गोली नहीं लगी है, बल्कि गोली जमीन में लगने के बाद उछली गिट्टी से वे घायल हुए। इसके बावजूद घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को कुछ देर के लिए सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए गए। प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके। ये जो नंदू फेरिया प्रवेश द्वार है मंदिर का, इसी के पास एक PAC का जो जवान है, उसके हाथ से कार्बाइन छूटने से 2 राउंड फायर हो गए थे और वो ज़मीन पे चली है गोली जो है, तो उसका रिकॉर्डेड जो है वो यहाँ के जो फूलमाला वाले हैं उन 3 दुकानदारों के, एक के हाथ में, एक की कमर में, एक की टांग में रिकॉर्डेड लगा है और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और सबको उपचार भेज दिया गया है। सभी खतरे से बाहर है। खड़े थे, वो कोई विभाग वाले रहे, ऐसे बंदूक लिए थे, वो अपना चल गया, अचानक लग गया गोली, इधर छटक के लग गया पैर में, हाथ में। काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो मालापुर की दुकान है, वहाँ पे एक पुलिस वाले थे, वो राइफल लिए थे, गोली चल गया। मतलब वो लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे, चले गए। 1 2 3 लोग जी। पुलिस वाले है, हटा बढ़ा दिए। गेट नंबर 4 पे ही हुआ था। घटना के बाद जिस PAC जवान की कार्बाइन से गोली चली, उसे हिरासत में लेकर चौक थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस और संबंधित विभाग ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर गोली किन परिस्थितियों में चली। क्या यह हथियार की तकनीकी खराबी का मामला है या फिर हथियार संभालने में किसी तरह की लापरवाही हुई। इन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हादसा साफ संकेत देता है कि सुरक्षा ड्यूटी के दौरान हथियारों के संचालन में जरा सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जो इस पूरे मामले की असली वजह और जिम्मेदारी तय करेगी। काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब PAC के एक जवान के कार्बाइन से अचानक गोली चल पड़ी। 2 राउंड हुई फायरिंग में 3 लोग घायल हुए। हालांकि राहत की बात यह रही कि जवान के हाथ से ट्रिगर दबने के बाद जो गोली थी वो जमीन पर गई और जमीन पर गोली लगने के बाद जो गिट्टी छिटकी, उससे 3 लोग घायल हुए, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिस PAC के जवान के हाथ से गोली चली थी वो 48वीं PAC के जवान हैं, जो जिसकी तस्दीक अमरनाथ चौहान के रूप में हुई है, जो 2027 में रिटायर होने वाले भी है। मौके पर काशी विश्वनाथ धाम के मौके पर गोली चलने की घटना को लेकर DIG शिवहरी मीणा पहुंचे और घटना की प्राथमिक जानकारी के बाद PAC का जो जवान था उसे पुलिस हिरासत में चौक थाने भेज दिया गया। RNI के लिए वाराणसी से अभिषेक। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस स्थान पर हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है,
वहां इस तरह का हादसा गंभीर माना जाता है। अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारी किस पर तय होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाते हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज।